स्कूटी बंद, सारी डिस्प्ले बंद, सारी लाइटें बंद, सब बंद। सर्विस फ्री नहीं है iQube में, खींच के सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई वापस आ चुका है सुशांत अपनी बाइक को लेके। ओए स्कूटी है बाइक नहीं है। क्या हाल है सुशांत भाई? भैया कैसे हो? बढ़िया। तो भाई इनसे जानने वाले हैं भाई से कि इनका सर्विस रिसेंटली इन्होंने करवाई है, क्या एक्सपीरियंस है। उनकी जो पिछली वीडियो थी काफ़ी पॉपुलर हो गई भाई, वो 1-2 लाख सब्सक्राइबर आ गए, व्यू आ गए। मम्मी मैं टीवी पे आ गया, मम्मी मैं टीवी पे आ गया। बंदा खुश है भाई कि 1 लाख लोगों ने इसे देख लिया है। अब ये बताने वाला है आपके कमेंट के जवाब, क्योंकि बहुत से बंदे से कमेंट में बहुत कुछ बोल रहे थे कि भाई ये ओला को हेट करता है, तो सब कुछ बताने वाला है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई इतना कुछ सुनने के बाद तुम्हें कैसा लगा, और तुम्हें तलब भी आ रही होगी कि भाई जवाब सबको दूंगा, तो आज दे दे भाई। तो भाई मैं सबके जवाब क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, जवाब मैं अभी दे देता हूँ। चलो भाई पहला क्वेश्चन, इसमें हब मोटर है तो ये स्कूटी बेकार है। भाई सारी चीजें बराबर नहीं होती। अब फोन Xiaomi बनाता है, फोन आईफोन भी है। अब भाई अंतर है ना क्वालिटी में, है तो फोन ही पर क्वालिटी में अंतर है। तो भाई हब मोटर है इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार क्वालिटी की। चाइनीज़ हब मोटर की क्वालिटी अलग होती है, इसकी अलग है। टेस्टिंग के बाद डाली है तो कुछ सोच समझ के डाली होगी टीवीएस ने। तो ऐसा नहीं है मोटर की क्वालिटी ख़राब है, चलते हुए ख़राब हो गई है। मेरे ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर होने में 150 किलोमीटर बच रहे हैं। तो अब तक मेरे को कोई इशू नहीं आया, ना ओवर हीट हुई है अभी तक, ना कुछ हुआ है। जैसे इनकी जो पहले वाली थी iQube, जो फर्स्ट जनरेशन थी, तो वो गड्ढे वड्ढे में जाने से वो खराब हो रही थी। तुम्हारा एक्सपीरियंस है, टकराया कभी गड्ढे वड्ढे में? हाँ, तो ये एक क्वेश्चन और आया था एक यूज़र का कि एक गड्ढे में जाके इसका रिम बेंट हो जाता है। तो पहले वाला जो इसका मॉडल आता था 75 रेंज वाला, उसमें था ये इशू कि बेंट होता था। पर मेरा वजन देख लो इतना ज़्यादा है। मेरे पीछे एक और दोस्त बैठा था 65-70 किलो का। हमारे पीछे रात को करीब कुत्ता बढ़ गया 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा। और भाई वो बहुत गहरा गड्ढा था, मैं 60 की स्पीड में घुसा उसमें, और वो एक बार नहीं हुआ, मेरे से 3 बार सेम रोड पे उसी कुत्ते ने पीछे बढ़ा। और एक बार 60 पे घुसी है, एक बार 50 पे घुसी है, एक बार 50-57 के राउंड घुसी है। ठीक है। बहुत तेज, आगे का व्हील भी पीछे का व्हील भी, कोई क्रैक नहीं आया, कुछ कोई इशू नहीं आया मेरे को अभी तक। रिम बिल्कुल सही सलामत है। मेरे को भी एक बार को डर लग गया है रिम ना बेंट हो गया हो, पर अब तक नहीं हुआ है। और मेरे पीछे इधर एक रोड है, उधर भी 2-3 बार गड्ढे में घुसी है। वो ज़्यादा गहरा नहीं है पर वो भी ठीक ठाक गहरा है। उस पर भी काफ़ी अच्छा मेरे को झटका आया था, उसके बाद भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई यूज़र का। ओला बेटर है, तुम बुराई कर रहे हो भाई ओला की। हाँ भाई ये बहुत पूछा है। ये एक बात भाई बिका हुआ है तू। भाई मैं अगर पिछली वीडियो जिसने देखी है, मैंने इसकी बुराई नहीं बेइज्जती करी है भाई, फुल उतारी है मैंने इनकी कि क्या बंदों ने एंडिंग तक नहीं देखी ना वीडियो। हाँ, स्टार्टिंग में कमेंट कर दिया। बहुत इसमें कमी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ओला ही बेकार है। ओला में जो मेरी नीड्स के हिसाब से था वो चीज़ें नहीं पसंद, मतलब ओला में जो मेरी नीड्स थी वो चीज़ें नहीं है उसमें से। मेरे को सामान ढोना होता है, मेरे को बॉडी थोड़ी चौड़ी चाहिए थी ताकि पैर अंदर आ जाए एक ही जगह पे। उसमें थोड़ा हम पिए, और साथ में उसमें ये जो राइडिंग ट्रायंगल है ना, उसका थोड़ा ऐसे है, ऊपर है, उठा हुआ है। मेरे को रिलैक्स चाहिए था थोड़ा। अच्छा, ठीक है। और उसका जो करके बता भाई, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ। जैसे राइडिंग ट्रायंगल इसका जो है, अगर आप देखोगे जो राइडिंग ट्रायंगल है काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। अगर आप ट्रायंगल मत बोलिए, सीधा बता दे। देखो राइडिंग पोजीशन जो है काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। अगर आप देखोगे ओला में क्या है, पैर आपके थोड़े ज्यादा उठे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। वो कार्व्ड है तो पैर ऐसे रहता है आपका, फ्लैट नहीं रहता, ऐसे रहता है। ठीक है। और हैंडल उसके यहाँ पे है और थोड़े पास भी है। अच्छा। तो उसकी ना राइडिंग पोजीशन में वो काफी ऑकवर्ड लगती है। और जो मैं स्कूटी चला रहा था माइस्ट्रो, उससे क्लोजेस्ट राइडिंग पोजीशन इसी की थी उस समय। तो मेरे को ऐसी स्कूटी चाहिए थी जिसमें मेरे को ट्रांजिशन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बता भाई फिर। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगर ओला ने चेंजेस कर दिया अगले S2 में कि थोड़ा फ्लैट बोर्ड कर दिया, राइडिंग पोजीशन अच्छी कर दी, भाई सबसे पहला मैं ही हूँगा जो खरीदूंगा स्कूटी। अब एक क्वेश्चन आया था भाई, बारिश के पानी में कुछ होगा क्या? भाई बारिश के पानी में फुल टेस्टिंग हो चुकी है। मेरे घर के पीछे यहाँ पे इतना पानी भर जाता है भोपरा की साइड पे, तो उसमें ये काफ़ी गई है। गंदा पानी, बिल्कुल कीचड़ वाला पानी में गई हुई है। कोई ग्राइंडिंग नॉइस नहीं आई मोटर में, कोई ब्रेकिंग इशू कुछ नहीं आया, सब बढ़िया चल रहा था। सर्विस के पहले भी हुआ, सर्विस के बाद भी बारिश हुई थी, तो दोनों में पता टेस्टिंग कर लिए, कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, ठीक है भाई। अगला, हाँ मैंने अपनी स्कूटी की बुराई नहीं करी भाई, अच्छे से करी थी। जिगवील्स की स्कूटी ऑफ द ईयर थी यार, क्या कितनी बहुत कम बुराई है इसमें। अगर देखोगे तो अगर जिसको नहीं देखी जिगवील्स की वीडियो देख लेना भाई, उन्होंने भी ढंग से बताया हुआ है। मैं ही नहीं बुराई कर रहा, और भी लोग कर रहे हैं बुराई, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें बुराई टू अच्छाई का रेशियो ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। ने बोला था कि भाई टीवीएस की स्कूटी को अगर आप 0% तक ले जाते हो तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। हाँ तो भाई ये सीन है क्या? ये भी ऐसा लिखा गया था भाई, कंपनी जितनी रेटेड वॉटेज होती है बैटरी की वो कभी यूज़ नहीं करती है। वो
कुछ परसेंटेज छोड़ देती है कि अगर आपकी डिग्रेडेशन हो तो आगे चलती रहे। और आपकी जीरो भी जब इसकी बैटरी हो जाती है ना, उसके बाद ये स्कूटी बिल्कुल बंद पड़ जाती है। पर आप 5-10 मिनट खड़े रहोगे ना, अपने आप इसकी स्क्रीन लाइट चल जाएगी, फिर वापस 1 किलोमीटर और चल जाती है, 1 किलोमीटर 700 मीटर के अराउंड वापस और चल जाती है। तो रिजर्व में रहती है बैटरी, हाँ रिजर्व रहती है, कोई वारंटी वाइड नहीं होती। मैंने सर्विस सेंटर में बताया, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा कि मेरी बैटरी जीरो हो गई थी, कोई इशू तो नहीं। उन्होंने कहा यार ऐसा तो मतलब जीरो तो कभी भी कहीं भी हो सकती है ना, ये कौन सी वारंटी हुई। तो मुझे भी थोड़ा सही कमेंट नहीं लगा था कि जीरो करने पे ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, कि भाई बंदा तो कहीं भी फंस सकता है। ठीक है। एंटी ओला वाला कमेंट हो चुका है, ठीक है भाई। रिम बैंड वाला भी हो चुका है, बता दिया, रिम बैंड की टेस्टिंग भी हो गई है। अब एक बात भाई, ये बी ग्रेड बैटरी यूज करते हैं टीवीएस वाले, बेकार स्कूटी है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जो टीवीएस की बैटरी है ना, उस समय जब ओला में आग लगने का सीन आ रहा था, एथर में आग लगने का सीन आ रहा था, तो टीवीएस चौड़ा होकर कह रही थी कि भाई इंडिया की सबसे ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग जिस स्कूटी की बैटरी पे हुई है वो हमारा बैटरी पैक है। इनकी पता नहीं कौन सा इंडिया की कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे टेस्टिंग हुई थी, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी की बैटरी ने स्कोर किए थे। आप देख सकते हो, उनकी शायद वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है बैटरी सेक्शन में। तो यही थे भाई जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पिछली वीडियो के। इस वीडियो में भी कुछ किसी को पूछना हो तो भाई बता देना, बता दूंगा। हर चीज़ की टेस्टिंग कर रखी है मैंने इसमें, बंदे ने फुल टेस्टिंग कर रखी है। फुल टेस्टिंग कर देता हूँ भाई मैं, टेस्टिंग मैन। टेस्टिंग मैन। भाई तो मेरे को अब ये बता दे, क्वेश्चन के सारे जवाब दे दिए, अब वाला आयो भाई, हाथ मिलाओ उसी बात पे, तुम अब वाला आ चुके हो, इनाम तुम्हारा डिग्गी में स्कूटी की। अब मेरे को ये बताओ सर्विस में क्या सीन हुआ था। सर्विस का एक्सपीरियंस मैं आपको सबसे पहले वार्निंग सर्विस की मैं आपको दे देता हूँ। इसकी स्कूटी की सर्विस इलेक्ट्रिक वाले की हर टीवीएस के शोरूम पे नहीं होती। अच्छा। मतलब सर्विस सेंटर पे नहीं होती, आपको फ़ोन करके वहाँ पूछना पड़ेगा कि आपके पास टेक्नीशियन है, एस के नहीं है। अच्छा। मेरे साथ ये सीन हुआ था, मैंने इनके iQube के सर्विस सेंटर में फ़ोन किया कि मेरा मन था यार दिलशाद गार्डन वाले में नहीं जाना, थोड़ा अलग ट्राई करके देखते हैं कि अलग में कैसा है। तो उन्होंने मेरे को बाबरपुर की साइड भेज दिया कि जाओ उधर चले जाओ। वहाँ गया, वहाँ पता लगता है कि वहाँ है नहीं सर्विस वाला। मेरा एक दिन बर्बाद हो गया, फिर मैं अगले दिन दिलशाद गार्डन ही दे आया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई पहले ही फ़ोन करके पूछ लो। ठीक है। कि कितना टाइम लगता है फिर, जैसे एक बार हमने दे दी स्कूटी। हाँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। ये ध्यान में रखने के बाद कि कहाँ देनी है, वो करने के बाद जैसे आप गए, पहली बात तो सुबह जाना, शाम को लेने से ही मना कर देते हैं वो लोग। अच्छा। शाम को क्योंकि बहुत भीड़ होती है, पेट्रोल वाली भी हो रही होती है। ठीक तो है। शाम को ना जाके सुबह चले जाओ, 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे, ठीक है तब तक का समय। तो मैं 1:30-2 बजे गया था, तो मैंने स्कूटी पकड़ा दी। तो मैंने जो कमियां दी सब गिनवा दी थी उन्हें, कि मेरे आगे के ब्रेक में से थोड़ी आवाज़ आ रही थी चुर की, पीछे मोटर में से थोड़ा सा चुर की आवाज़ आ रही थी क्योंकि सूख गया था ग्रीस इसके अंदर का। ओके। तो वो सब ऑयलिंग वगैरह सब कराई थी मैंने, जो इशू था मैंने सब बता दिया उन्हें। तो उन्होंने मेरे को 1.5-2 घंटे में स्कूटी दे दी थी। 1.5 घंटे में? हाँ, पर तुम्हारे सामने करते हैं या फिर? हाँ, एक कांच का एरिया बना हुआ होता है। अच्छा। वहाँ पे कॉफी मशीन लगी होती है। मैंने सोचा था कॉफी पीऊंगा, पैसे वसूलूंगा, कॉफी मशीन बंद कर रखी थी उस दिन। अबे यार बैड लक। लेकिन एक बात बता, जब इसकी लॉन्च डिलीवरी हुई थी, जब तो इवेंट में गया था भाई, पूरा मुर्गा फाड़ा था, बताया था पिछली वीडियो में, मजा आ गया था भाई। सारा जो वेट हुआ था, सारा थकान उतर गई थी भाई, कि अब तो खाना मिल गया बढ़िया। ठीक है। और लेकिन एक चीज होती होगी ना, जैसे अपनी जो पेट्रोल वाली होती है वो तो अंदर ले आते हैं, और तेल गायब। इसमें क्या बिजली गायब करते हैं? हाँ, तो जब मैं लेने गया था, मैं जुपिटर वाला एक लड़ाई कर रहा था कि मेरी स्कूटी अंदर से गंदी है, सफाई नहीं करी। अच्छा। तो अगर इसमें ये ऑप्शन है, कांच का एरिया सा बना है, वहाँ से खड़े होकर देख सकते हो। मैं तो सामने ही खड़ा हो गया था, मैं भाई मेरे सामने कर। मेरे सामने यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे वो मतलब कोई भी कंपनी हो, टीवीएस को नहीं बोल रहा मैं, सभी को ही बोल रहा हूँ, वो इनके अगर इंजीनियर भाई को 9 से किया है, वो ये करता है स्कूटी के पैनल खोलने वाले में नक्की तोड़ देता है ना। और वो फिर पैनल क्या गड़बड़ बसता है, तुम कहते हो भाई इनने तोड़ा होगा, तो नहीं भाई पहले से टूटा हुआ है। iQube का एक बात अच्छी है कि जो इनके iQube के टेक्नीशियन है ना, हर शोरूम में 2 या 3 अलग ही है, वो पेट्रोल पे काम ही नहीं करते, वो iQube के अलग से है। ओके। ये सबसे अच्छी बात है, इनके ट्रेन टेक्नीशियन iQube के अच्छे हैं। मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं यार, फोन में भी आई अपडेट, इसमें भी कराऊंगा। ओके। तो अपडेट कराई, वो बंदे ने सॉफ्टवेयर उड़ा दिया स्कूटी का। मतलब फिर सॉफ्टवेयर उड़ने का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही थी, बीच में ग्लिच आया, स्कूटी बंद, सारी डिस्प्ले बंद, सारी लाइटें बंद, सब बंद, ऑन नहीं हो रही। हाँ, वो कह रहा भैया स्कूटी गर्म हो गई, कुछ भी मैं कहा चलो शायद ओवरहीट हो गई होगी, बैटरी प्रोसेसर वगैरह हो गया होगा ओवरहीट। मैं कहा चलो ठीक है। आधा घंटा हुआ, मैं कहा भाई कर दो, उसने लगाया, कह रहा भैया ओवरहीट हो रही है। मैं कहा पानी डाल दे भाई, वाटर प्रूफ है, डाल दे पानी, ठंडा कर दे। मैं कहा ये क्या बात होती है, उसने गलती नहीं मानी। मैं कहा यार तू कर, उसने फिर लगाया। तीसरी बारी में शायद वाईफाई वगैरह का कोई इशू था, उस वजह से इसका उड़ गया था, तो वाईफाई से ढंग से कनेक्ट हुई तो हो गया था। तो मेरा 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था इस चक्कर में। तो अगर आप जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर कोई इशू नहीं है तो मत ही कराओ। अगर आपको लग रहा है रेंज प्रॉपर मिल रही है, सब प्रॉपर हो रहा है, सब फंक्शन चल रहे हैं,
तो मत कराओ अपडेट भाई, 40-50 मिनट बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है अपना 1-1.5 घंटे में स्कूटी कराओ, घर जाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस भाई सर्विस का अच्छा था यार, बंदे प्रॉपर ट्रेंड थे। एक भी जगह मेरी स्कूटी पे कहीं स्क्रैच नहीं आया, वेल मेंटेन्ड था सब कुछ, कहीं भी नीचे वगैरह सामान नहीं रखा, सामान प्रॉपर रैक में रखा था निकाल के जो सर्विस के लिए किया था। ऑयलिंग अच्छे से करी हर जगह, और जो जो मैंने कंसर्न बताए थे मेरे, मैं पूरी लिस्ट बना के लेके गया था, मेरे सारे कंसर्न उन्होंने सॉल्व कर दिए थे। ओके। और सर्विस का कॉस्ट सच्ची में बोलूँ काफ़ी नॉमिनल है। मेरा 400 कुछ की सर्विस हुई थी, 480 या 500 की सर्विस हुई थी मेरी। मतलब फ्री नहीं होती? सर्विस फ्री नहीं है iQube में। अच्छा। 400 रुपये की सर्विस है या 500 की जी, सब मिला के मेरे साथ 500 का बिल बना था उस दिन का। तो मतलब 500 ज़्यादा लग रहे थे या ठीक लग रहे थे? भाई पेट्रोल के बाद तो कम ही लग रहा था। माइस्टर तो 1500 रुपये लेती थी सर्विस के, तो ये तो अच्छा है भाई। मेरे को 500 रुपये ठीक, 4000 किलोमीटर है, 500 रुपये देना वर्थ इट लगा मेरे को, क्योंकि ब्रेक की ऑयल अरे यार पैसे वहाँ भी तो बच रहे होंगे अपने ऑयल के। पेट्रोल के, हाँ, पेट्रोल के तो 14,000 बचा दिए भाई अब तक। अब तक बचा दिए। महीने में 3-4 बच जाते होंगे ना? हाँ महीने में 3-4 हज़ार तो बच हाँ, जाते बच होंगे। जाते हैं मेरे आराम से। और ये बता दो, सर्विस होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो हर 4000 किलोमीटर पे होती है, हर 4000 किलोमीटर पे जाना है, इसका पूरा चेकअप होता है। सर्विस में क्या होता है, अगर आपको कोई इशू है वो बता दो, अगर कोई पार्ट डलना है तो उसका पैसा आपको देना है, पर अगर अंडर वारंटी वो पार्ट है तो उसका पैसा भी नहीं लगेगा। तो एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस का? एक्सपीरियंस 10 में से बता दो कितने रेट दोगे? 10 में से 7.5, 7.5 दोगे? क्योंकि आधा 1.5 पॉइंट तो मैंने वही काट लिया। iQube में फ़ोन किया मैंने हाँ, कि मेरे को दिलशाद गार्डन के अलावा अगला सर्विस सेंटर बता दो, ठीक है, उन्होंने मेरे को पेट्रोल वाले में भेज दिया, उनके पास लिस्ट ही नहीं थी कि iQube वालों की अलग से। ठीक तो है। ये गड़बड़ लगी मेरे को। सेकंड भाई सॉफ्टवेयर उड़ा दिया यार, जान सूख जाती है बंदे की, मेरा सॉफ्टवेयर उड़ा दिया, अब क्या होगा मेरा। सर मतलब इसके काट लिए? ये सब के नंबर काटे, पर जो वर्कर है हाँ, वो ट्रेंड है। वो चलो। बंदे मेरे को लगे कि हाँ भाई आपकी स्कूटी ढंग से सर्विस करेंगे, ऐसा नहीं कि खींच के सब कुछ कर रहे हैं, नहीं ढंग से काम करेंगे। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, ट्रेंड बंदे काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है भाई, कोई सर्विस सेंटर तो है जाने के लिए। ओके, काफ़ी कंपनी में तो सर्विस सेंटर नहीं होते, बंदा आगे करता है। ठीक है। ओके सुशांत भाई, एक्सपीरियंस आपका आपने बता दिया। एक बार किलोमीटर दिखा दो कितने चल गए, किलोमीटर में दिखा दो। और फिर दोबारा से रिव्यू लेंगे फ्यूचर में भी। ओके, अभी इसमें टाइम लगता है हमारी गाड़ी में भजन बजेगा। वजन बचता है इसमें। तो ठीक है सुशांत भाई, थैंक यू अपना रिव्यू शेयर करने के लिए लोगों के लिए। और अब हम देख लेते हैं किलोमीटर। ये हो गए भाई अपने 4966। अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, सॉरी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाय।